राहुल गांधी के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि इंडी गठबंधन में 37 दल हैं और विपक्ष में रहते हुए सबको एकजुट रखना आसान नहीं होने वाला है। अब आज की ही बात है, संसद में आपातकाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता में फूट पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। दोपहर 1:07 सदन में पक्ष विपक्ष सभी सांसद अपनी सीट पर बैठे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पढ़ते हैं। शब्द के साथ साथ तस्वीर पर भी ध्यान दीजिए। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। जैसे ही स्पीकर आपातकाल के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट के लिए उठे, सदन में पक्ष और विपक्ष के सांसद भी खड़े हो गए, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस के सांसद अपनी जगह पर बैठकर स्पीकर के इस कदम का विरोध करने लगे। अभी क्या चल रहा है? अब इस तस्वीर को फिर से देखिए। कांग्रेस के सांसद बैठे हैं और आपातकाल के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी सांसदों की तरह कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट के सांसद खड़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के दोस्त और यूपी के 2 लड़कों में एक अखिलेश यादव भी खड़े होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद भी खड़े हो गए। आपातकाल पर लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ जब कांग्रेस नारेबाजी कर रही थी, उस वक्त भी इंडिया गठबंधन में उसके सहयोगी दल चुपचाप बैठे थे। यानी आपातकाल के मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता में दरार की तस्वीर संसद सत्र के दूसरे दिन ही दिख गई। वहीं सदन के बाहर बीजेपी सांसद आपातकाल पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आपातकाल को बड़ा मुद्दा बनाकर सुबह से कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ा रहे थे। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल संसद के अंदर इस मुद्दे पर कांग्रेस से दूर रहे, लेकिन संसद के बाहर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे रहे। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें। एक मजेदार बात यह भी थी कि संसद में रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह अखिलेश यादव से कह रहे थे कि आपातकाल पर अब कांग्रेस का समर्थन करिए, लेकिन अखिलेश ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के साथ खड़े दिखे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।